हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह चौहान। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा क्लास 6 का इंटीजर्स चैप्टर। बेटा बेटा आपको याद रखना, ये जो आपका क्लास 6 का इंटीजर चैप्टर है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। मतलब सारे के सारे ए टू जेड डाउट हम आज के वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो आपको पैसेंस बना के रखना है और सारा वीडियो पूरा देखना है बेटा, वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन क्लियर करेंगे और ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा वीडियो देखने के लिए। आपको 30 से 35 मिनट के वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर विथ कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में बेटा। सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं चैप्टर आपका इंटीजर। सबसे पहले बात करेंगे इंटीजर होता क्या है बेटा। देखो सबसे पहले इंटीजर्स क्या होता है, जैसे एक आपने ये है अपनी नंबर लाइन, क्या है बेटा, नंबर लाइन। आपको पता होता है कि नंबर लाइन जो है बेटा उसमें ऐसे राइट साइड प्लस के नंबर लिखे जाते हैं और आपकी जो लेफ्ट साइड है बेटा उधर माइनस के नंबर लिखे जाते हैं, है ना। चलो इधर देखते हैं, -1 है ना, -2, -3, -4, -5। अब थोड़ा ध्यान से देखें हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं बेटा, ये नंबर्स, इन सारे नंबर्स को माइनस वाले नंबर्स हों, ये चाहे माइनस वाले नंबर हो बेटा या फिर जीरो हो या प्लस वाले नंबर हो, ये सारे के सारे नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ये चीज अपने को याद रखनी है। उसके बाद हम लोग ये जो आपके नेगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं लेफ्ट साइड वाले बेटा, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो प्लस वाले दिख रहे हैं आपको जीरो को छोड़ के बेटा, ये वाले, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हाँ। और ये जो जीरो है, इकलौता जीरो है बेटा, इसका एक अलग कैटेगराइजेशन है, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं बेटा, जीरो इंटीजर। याद रखना है बेटा ना, जीरो जो है ना इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। तो इंटीजर्स क्लियर हो गए बेटा, समझ लो एक बार फिर से। जो इंटीजर्स होंगे उसमें नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स सभी होंगे। नेगेटिव इंटीजर्स में कौन होगा बेटा, जो ये नेगेटिव हैं पूरे, ये नेगेटिव वाले नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे बेटा, पॉजिटिव वाले क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे बेटा। ठीक है, और जीरो आपका जीरो इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। भाई रिप्रेजेंट कैसे करते हैं थोड़ा सा वो देख लेते हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं फास्ट। चलो भाई देखो, आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, जो अपनी नंबर लाइन होती है बेटा, जैसे मान लो ये अपनी एक नंबर लाइन है बेटा, ठीक है। तो हमने बताया अभी आपको कि जो लेफ्ट साइड बेटा होते हैं वो माइनस के नंबर होते हैं, जीरो से स्टार्ट करना। इधर जीरो, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे कंटिन्यूस। सॉरी इधर ये आपका प्लस होगा, क्या होगा बेटा, प्लस होगा, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, ऐसे आप आगे इंक्रीज होते रहेंगे राइट साइड। आपको याद रखना है बेटा, जो आपके राइट साइड के नंबर होते हैं ना, इधर ये आपको याद रखना है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। क्या हो रही होती है बेटा, इधर, इधर वैल्यू, इधर वैल्यू बेटा क्या हो रही होती है, वैल्यू इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा, इधर वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। और इस तरफ वैल्यू क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। इस तरफ वैल्यू क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, याद रखना है, इस तरफ वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है बेटा। लेफ्ट साइड वैल्यू डिक्रीज होगी, राइट साइड वैल्यू इंक्रीज होगी, याद रखना है बेटा। इससे हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में ये याद रखना है, जो आपकी बेटा ये इधर वाली लेफ्ट साइड की वैल्यूज होंगी ना आपकी, ये सारी डिक्रीज होंगी और राइट साइड की जो वैल्यूज होंगी वो इंक्रीज होंगी। इतना आपको नंबर लाइन पे याद रखना है बेटा, ठीक है। चलो अब हम लोग ध्यान से देखते हैं बेटा, क्या, सक्सेसर और प्रेडिसेसर। अगला आपका छोटा सा टॉपिक है बेटा इसमें, सक्सेसर और प्रेडिसेसर। तो चलो देखते हैं भाई क्या होता है सक्सेसर और प्रेडिसेसर। है सारा पूरा चैप्टर आपका क्लियर करेंगे बेटा, है ना। यदि आप
छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा सब सारा कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो आपको ना क्लियर हो। ठीक है, आप पूरा वीडियो देख के जाइए बस। सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है ना, हम लोग अभी इस पे चर्चा करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले जैसे अभी हमने लिखा 92, हमें इसका इस नंबर का सक्सेसर लिखना है, सक्सेसर लिखना है। तो सक्सेसर इसका होगा बेटा, याद रखना है एक ज़्यादा, मतलब 1 प्लस करना है। 92 का सक्सेसर होगा 93। हाँ, और हमें इसका प्रीडिसेसर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, प्रीडिसेसर जो होगा, ये सक्सेसर हो गया बेटा, प्रीडिसेसर होगा बेटा एक कम, मतलब एक पहले वाला। 92 का एक पहले वाला क्या होगा, 91। ये हो गया बेटा सक्सेसर और प्रीडिसेसर, आपको याद रखने हैं। चलो ठीक है बेटा, ये बिल्कुल आपको क्लियर रखना है। हाँ, माइनस वाले नंबर्स को कैसे करेंगे, जैसे -25 है, हमें इसका सक्सेसर निकालना है और इसका प्रीडिसेसर भी निकालना है। सबसे पहले हमने कहा था कि जब प्रीडिसेसर निकालना हो तो प्लस कर सॉरी, यहाँ पे पीछे आना है, माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 1। तो यदि -25 के साथ हम -1 करें तो आपको पता है कितना आएगा बेटा, माइनस और माइनस प्लस होता है, याद रखना, बट साइन माइनस का रहेगा। तो -25 और -1 कितना हो जाएगा, -26 साइन माइनस का रहेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी। फिर -25 हम निकाल रहे हैं इस बार, ये तो था प्रीडिसेसर, अब निकालना है सक्सेसर। क्या निकालना है बेटा, सक्सेसर। सक्सेसर में +1 करना होता है, तो हम +1 करें, ध्यान से देखें आप, तो 25 माइनस का है और प्लस का 1 है बेटा। 25 माइनस प्लस का 1, 25 में आपको पता होना चाहिए माइनस और प्लस माइनस होता है। 25 में यदि 1 माइनस करो तो 24 आएगा। और साइन बेटा किसका आता है, साइन उसका आता है जो नंबर बड़ा होता है, सम साइन आएगा माइनस का। तो ये हो गया आपका प्रीडिसेसर और सक्सेसर बेटा, माइनस वाले नंबर्स का। चलो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाक से, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हम बढ़ेंगे। अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है बेटा। और इसमें ऐसे साइन दिखेंगे आपको, ये दो साइंस का कंपैरिजन करना है। चलो बहुत इजी टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं फटाक से। चलो देखते हैं भाई, सबसे पहले जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 0 और इधर एक बॉक्स बना है, इसमें ही भरना है, ये दोनों सैंपल में क्या आने वाला है वो बताना है आपको। -8, ये क्वेश्चन लिया पहला वाला। सेकंड क्वेश्चन और ले लेते हैं एक, जैसे -1 और बॉक्स है, फिर माइनस का 15 है बेटा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन और ले लेते हैं। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन आपको करा देंगे। 11 और ये इधर बॉक्स है और 15 है बेटा, याद रखना, ठीक है। और आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा वो ले लिया -2 -20 और ये 2। चलो अब बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है इनको, फटाफट देखो। सबसे पहले 0 और -8, इसमें एक चीज याद रखनी बेटा, जैसे माइनस हमने कहा था -8 और 0, यदि आप नंबर लाइन पे देखें तो -8 कहाँ पे है, -8 आएगा इधर बेटा, है ना। -6 -7 -8, नंबर लाइन को आगे बढ़ाएं तो -8 आएगा लेफ्ट साइड। हमने कहा था लेफ्ट साइड की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब कम होती है। राइट साइड की वैल्यू क्या होती है बेटा, बड़ी होती है, इंक्रीज होती है। तो एक काम करेंगे, अब ध्यान से देखो, 0 और -8 में राइट साइड कौन है बेटा, 0 और -8, देखो बेटा 0 ये है आपका और -8 ये, राइट साइड कौन है बेटा, 0। तो याद रखना है यहाँ पे 0 बड़ा नंबर है। अब जो बड़ा होता है उसकी तरफ माउथ ओपन करना है, इन दोनों साइन में से माउथ 0 की तरफ ओपन करना है जो बड़ा होगा। तो 0 बड़ा है तो 0 की तरफ माउथ ओपन किया, ठीक है बेटा। चलो अब आ जाओ इधर, -1 और -15 में राइट साइड कौन है ये देखना है, जो राइट साइड होगा वही बड़ा होगा, याद रखना है बेटा। तो चलो 0 और -15, बेटा आप बताओ, 0 ये है, -15 आगे आपको यहीं कहीं आगे मिलेगा, तो राइट साइड -15 है, सॉरी बेटा राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड मिलेगा, क्योंकि माइनस का नंबर, हमने सोचा प्लस का नंबर बेटा। तो आपको इधर आगे कहीं माइनस का 15 मिलेगा, मतलब 0 और -15 में ज्यादा लेफ्ट साइड कौन है बेटा, ज्यादा लेफ्ट साइड है -15, मतलब आपको समझ लो यहाँ पे
यहाँ पे -1 है बेटा। -1 और -15 में ज़्यादा राइट साइड कौन है बेटा? -1। ज़्यादा राइट साइड कौन है? -1। तो -1 ज़्यादा राइट साइड है, तो ये ज़्यादा नंबर बड़ा होगा बेटा। तो ये आप इसकी तरफ माउथ ओपन करेंगे, ठीक है, ओके, क्लियर हो गई। अब बात करते हैं 11 और 15। 11 और 15 में ज़्यादा राइट साइड कौन होगा बेटा? आप यदि प्लस वाली की तरफ आओगे तो ज़्यादा राइट साइड 15 होगा और लेफ्ट साइड 11 बड़ा पड़ेगा। तो आपका लेफ्ट साइड में 11 रहेगा और राइट साइड में 15 रहेगा, दोनों प्लस के हैं, ये सिंपल सा है। तो हम 15 की तरफ माउथ ओपन करेंगे। हाँ, -20 और +20 बेटा इधर देखो, -20 और प्लस का 2, -20 और प्लस का 2, ये प्लस का 2 देखो राइट साइड, -20 बहुत आगे मिलेगा आपको लेफ्ट साइड, तो राइट साइड वाली बड़ी होगी बेटा, तो 2 होगा बड़ा, तो 2 की तरफ माउथ ओपन करेंगे। और इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट बताते हैं बेटा, क्या? माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। जैसे हमें ये क्वेश्चन हमने करा था, इन दोनों में बड़ा नंबर था माइनस का 15, है ना? तो माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, याद रखना। ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो माइनस का 15 बड़ा है -1 से, तो -15 ज़्यादा छोटा होगा बेटा, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, है ना? हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट पेज में। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे बेटा, क्योंकि हम लोग कंपेयरिंग ये जो कंपेयर था ये हो गया है ना बेटा, कंपेयर जो था वो हम लोगों ने कर लिया है प्रॉपर। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू का। कौन सा टॉपिक है बेटा? एब्सोल्यूट वैल्यू का, है ना? तो चलो देखते हैं क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। बहुत इजी है, परेशान ना होइए, सब क्लियर हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू, चलो देखते हैं क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है भाई। चलो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे इसका बेटा आपको याद रखना है, हम इसको इस सिंबल से कैसे शो करते हैं वो भी आपको थोड़ा याद रखना है। ऐसी दो आपकी वर्टिकल लाइंस को जो है ना, वर्टिकल लाइंस यदि बना देते हो और उसके अंदर ऐसे हमने लिख दिया जैसे -8, तो हमने यहाँ पे बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8। इसको क्या रीड करेंगे आप? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8। तो याद रखना, अब जब ये इस वर्टिकल ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो याद रखना, जब भी माइनस का नंबर यदि वर्टिकल के अंदर है, उस साइन के अंदर है, तो जब ये बाहर निकलेगा बेटा याद रखना तो प्लस में निकलेगा, तो +8 होगा इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर। याद रखना है बेटा, कोई भी चीज वर्टिकल से बाहर निकलेगी, वर्टिकल सिंबल से बाहर निकलेगी तो वो प्लस में निकलेगी, यही आपको सॉल्व करना होता है यहाँ पे। एज एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया -16 और हमको इसको बाहर निकालना है। जब हम इसको बाहर निकालेंगे बेटा -16 से ये +16 हो जाएगा, याद रखना है बेटा। माइनस से वो वैल्यू बेटा प्लस में ही निकलेगी, इतना आपको याद रखना है, क्लियर याद रखना है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपको तंग कर सकता है वो देख लो बेटा, वो क्या है? तंग करने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आप इससे परेशान हो सकते हो, जैसे माइनस और हमने लिख दिया -20। अभी आप सोचोगे कि ये कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे ये वाला नंबर तो प्लस हो जाएगा, +20 हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्म है आपको, क्योंकि मैंने बताया था वर्टिकल से जब बाहर निकलेगा नंबर तो प्लस में निकलेगा। बट ये वाला जो माइनस है बेटा वो यहाँ पे लग जाएगा, तो -20 इसका आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। आप जो है ना बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू भी सीख गए हैं, क्लियर हो गई बात बेटा। चलो ठीक है, अब हम सीखेंगे बेटा, आपके नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। क्या सीखेंगे बेटा? एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो चलो देखते हैं भाई, एडिशन ऑफ इंटीजर क्या देखते हैं? एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 3 और +2, सबको ऐड करना आता है, बट हम 6 के क्लास के हिसाब से आपको दिखाते हैं। आपको पता है ये 0 होगा, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। हमें 3 और आपको दिख रहा होगा योग
3 और 2 को ऐड करना है बेटा आपस में। तो नंबर लाइन के हिसाब से सिखाते हैं, जो क्लास 6 के बेस पे आपको सिखाते हैं। इस पे होता क्या है, आपको 0 से राइट तरफ बेटा ट्रैवल करना है। कितने खाने आप आपने ट्रैवल किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। आपने 3 खाने ट्रैवल किए, मतलब 1 2 3, 3 तक पहुंच गए। उसके बाद कितना ट्रैवल करना है, 2 ट्रैवल करना है, 2 कितना ट्रैवल करना है, 2। तो 3 तक पहुंचने के बाद 2 और ट्रैवल करो, 1 2 कहाँ पहुंच गए, 5 में पहुंच गए आप बेटा। कहाँ पहुंच गए बेटा, 5 में। इसलिए 3 और प्लस 2 का एडिशन कितना होता है बेटा, 5 होता है, याद रखना है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं, 3 प्लस -2, क्या लिखते हैं बेटा, 3 प्लस -2, ठीक है। अब हम क्या देते हैं, 3 प्लस -2। चलो अब हम यदि 3 प्लस -2 देखें तो इस पे कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो बेटे, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3। अभी होगा क्या, आपको पहले तो आपको +3 ट्रैवल करना है। आप 0 से 1 जाओगे, 2 जाओगे, 3 जाओगे। आप यहाँ पर आ गए, 3 तक आ गए। फिर उसके बाद वापस कितना आना है, -2, माइनस मतलब लेफ्ट साइड आना है। कितना, 2 आना है लेफ्ट साइड, 1 2 कहाँ पे आ जाओगे बेटा, +1 पे। कहाँ पे आ जाओगे, +1। तो इनका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा प्लस का 1, ठीक है। इसलिए +1 होता है, ये आपको याद रखना चाहिए बेटा, ठीक है। इसलिए +1 होता है। आप देखो ये 3 का है, ये माइनस का है। 3 प्लस -2 मतलब देखो क्या होता है, 3 प्लस का है और माइनस का 2 है। प्लस माइनस माइनस होता है। 3 में 2 माइनस करोगे तो आएगा 1। साइन बेटा जो नंबर बड़ा होता है, ये नंबर बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, +1। और हमने इसमें नंबर लाइन पे करके आपको दिखा भी दिया है। ये हो गया एडिशन। आगे चलते हैं बेटा, हम क्या बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो चलो देखते हैं भाई, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या क्या करना है, कैसे करना है। देखो जैसे अब हम लोग देखें सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पे, क्योंकि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं यहाँ आपके जो सिलेबस में है वही वही चीज़ें हम आपको करा रहे हैं बेटा, है ना। चलो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया 6 - 2। पहले तो आप उसको नंबर लाइन के हिसाब से देखो, क्योंकि ये आपको नंबर लाइन के हिसाब से जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आप 6 क्लास के बच्चे हो। 1 2 3, सॉरी बेटा, 1 2 3 4 5 6 बेटा, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ऐसे आगे कंटिन्यूस आएगा। हमें यहाँ पे पहले प्लस का 6 ट्रैवल करना है। प्लस का 6 कहाँ तक जाओगे, ये आपको ध्यान से देखना है। कहाँ तक जाओगे बेटा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक पहुँच गए +6। हमने कहा था माइनस वाला नंबर का मतलब होता है लेफ्ट साइड आना। अब +6 के पहुँचने के बाद हम माइनस का नंबर दिख रहा है, -2, तो हम 2 लेफ्ट साइड आएंगे। देखो कैसे 2 लेफ्ट साइड आओगे बेटा आप, वो देखते हैं भाई कैसे आओगे। देखो यहाँ पे 1 2 कहाँ पे आए, +4 पे, तो +4 इसका क्या है बेटा, आंसर है। अब थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे 6 की वैल्यू बेटा 6 प्लस का है और -2 है बेटा, तो 6 में 2 माइनस करोगे आएगा 4, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। बट साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा। नंबर प्लस का 6 बड़ा नंबर, तो यहाँ प्लस का 4 आएगा बेटा। ये नंबर लाइन के हिसाब से, ये आपका जैसे आप समझते हो, ठीक है। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। हाँ और भी एक सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन मिल जाए आपको 6 माइनस, फिर आपको मिल जाए -3, ऐसे मिल जाए। अब इसको कैसे करेंगे, चलो वो आपको थोड़ा देखना है, उसको कैसे करना है वो देखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे अब नंबर लाइन ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। अब देखो हम +6 पहले जाएंगे, है ना। कितना ट्रैवल करेंगे, 6 ट्रैवल करने वाले हैं यहाँ से। 6 कहाँ से ट्रैवल करेंगे, 0 से। 1 2 3 4 5 6, 6 तक पहुँच गए। फिर सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अभी सुनो मेरी बात, पहले तो आपको क्या करना है,
-3 दिख रहा है, चलो माइनस का 3 दिख रहा है, तो आप -3 पीछे आ जाओ बेटा, कहाँ आ जाओ? पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ कहाँ पे? 1, ठीक है भाई, 1 2 3, यहाँ तक आ गए, पीछे कहाँ पे आए? प्लस के 3 पे आ गए, कहाँ पे आ गए बेटा? प्लस के 3 पे आ गए, कितने में आ गए? प्लस के 3 पे आ गए, ठीक है। चलो आप ध्यान से देखो, प्लस के 3 पे आ गए, लेकिन अभी एक चीज समझना है, -3 यहाँ 6 माइनस, और ये हम प्लस के 3 पे आ गए, है ना। बट अभी समझो एक चीज समझनी है यहाँ पे, कि ये जो -3 है यहाँ पे, अपने को एक चीज ये समझनी है यहाँ पे, कि जो -3 आप आ तो गए लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड में माइनस आना था, बट यहाँ पर भी साइन किसका है? माइनस का है। कितना था? माइनस का साइन है बेटा। आपको याद रखना है, माइनस का 3 और माइनस का ये पहले से था, तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 3 9, कितना हो जाएगा बेटा? 6 और 3 9 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा, है ना। ठीक है, पहले प्लस का 6 जाना है, फिर 3 माइनस आया, लेकिन माइनस आ गए, वो चीज़ उसको रिप्रेजेंट कर रही है, वापस आ गए, बट एक्चुअल में प्लस की तरफ कैसे काउंट होगा? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ये सब्ट्रैक्शन हो गया, अब हम लोग चलेंगे किसकी तरफ? एक टॉपिक है अपना एडिटिव इनवर्स, क्या है बेटा? एडिटिव इनवर्स। क्या है एडिटिव इनवर्स? देखो बेटा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमें +4 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? +4 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। +4 का एडिटिव इनवर्स होगा -4, क्या होगा बेटा? -4। एडिटिव इनवर्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो आपने नंबर लिया है उसका जो सम करे तो हमें 0 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बेटा? द नंबर्स विच व्हेन एडेड टू ईच अदर गिव द सम आर नोन एज सम 0 आर नोन एज एडिटिव इनवर्स, याद रखना है। 4 का एडिटिव इनवर्स -4 होगा, क्यों होगा? क्योंकि बेटा यदि +4 के साथ आप -4 ऐड करो तो आपको 0 मिल जाएगा। जैसे हम बोले 5 +5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा? -5 होगा। ये चीज आपको याद रखनी है ना। 7 का एडिटिव इनवर्स -7 होगा। क्लियर हो गई बात बेटा? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बेटा अपन, है ना बेटा। हाँ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, सारा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सबसे पहले, अब हम पहले यहाँ पे थोड़ा एक चीज समझ लेते हैं, हमको ये चीज पहले समझा देनी चाहिए थी, बट कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से समझ लेंगे। रूल ऑफ साइन इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये समझ लोगे तो थोड़ा आप एडवांस हो जाओगे लोगों से, है ना। थोड़ा चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या है ये, सबसे पहली चीज ये थोड़ा अपने को समझना है, ठीक है भाई। क्या समझना है? देखो रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या है। जैसे फर्स्ट रूल आपका ये है कि यदि आप प्लस को किसी, मान लो एक प्लस नंबर लिखा है और एक्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक्स यहाँ पे जो लेंगे, एक्स एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ये समझ लो, एक्स एनी पॉजिटिव इंटीजर है। चलो एक्स एनी पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, तो यहाँ पे हमने प्लस का एक्स ले लिया है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पहले से प्लस है, यहाँ भी प्लस है बेटा। अब ध्यान से देखो, जब प्लस प्लस के साथ जाएगा तो प्लस ही आने वाला है बेटा, क्या आएगा? प्लस का एक्स आएगा बेटा। क्लियर हो गई बात? ये आपको थोड़ा यहाँ पे याद रखना है। दूसरी सेकंड चीज, प्लस पहले बाहर लगा है और ब्रैकेट के अंदर -x है बेटा, क्या है? -x है। तो देखना प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का नंबर आएगा, मतलब माइनस का नंबर आएगा, x आएगा माइनस का। थर्ड चीज बेटा, जैसे लिखा है माइनस और अंदर क्या है? प्लस का x है, तो माइनस और प्लस बेटा माइनस का x ही आने वाला है। फिर फोर्थ देखो बेटा, माइनस और -x, क्या देखना? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस का x, क्या आएगा? प्लस का x। ये हो गया आपके साइंस की ये रूल्स। क्लियर होगी बात इतनी? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं और जो आपको कराते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे एक ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखें, हमने लिया मान लो प्लस का आपका +5 ले लिया, यहाँ प्लस है और यहाँ हमने प्लस का 5 ले लिया।
तो प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5 ही आने वाला है बेटा, ठीक है। प्लस का सिंबल लगाते नहीं है कई बार हम लोग, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ माइनस का 7 ले लिया, तो अब प्लस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ में तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 7 आएगा। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे माइनस और यहाँ लिया प्लस का 3, तो बेटा माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा तो माइनस आएगा और 3 है तो 3 रहेगा बेटा। अब आ जाओ इधर, यदि हम लिया माइनस, यहाँ लिया माइनस का 7, ठीक है बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा प्लस का 7 बेटा। इतना क्लियर हो गया, ये आपके हमने साथ साथ में क्वेश्चन भी करा दिए हैं, ये सबको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन अच्छा सा करा देते हैं, वो क्वेश्चन क्या है देखो, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -326, क्या बेटा, द सम ऑफ टू integers, the sum of two integers is minus का 396 if one of them is 64, determine the other, यहाँ पे एक अदर नंबर निकालना है, सुनो मेरी बात। द सम ऑफ टू इंटीजर्स, देखो जिसमें से एक इंटीजर दे दिया गया, मतलब पहला इंटीजर बेटा आपको पता है कितना है, 64 है, कितना है बेटा, पहला इंटीजर कितना है, 64 है, ठीक है भाई। पहला जो इंटीजर है यहाँ पे 64 दे दिया गया है और दूसरा इंटीजर यहाँ पे हमको निकालना है, ठीक है भाई, अदर वाला। अब दूसरा इंटीजर मान लिया x है, क्या है, x है, इन दोनों का जो सम दिया है बेटा वो दे दिया है कितना, माइनस का 396। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब अदर वाले की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -396, ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी इक्वल की, तो बेटा माइनस में 64 हो जाएगी बेटा। अब माइनस और माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो 396 64 के साथ ऐड होंगे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रहेगा, 6 और 4 10, कैरी 1, 9 और 6 15 और कैरी का 1 16, फिर कैरी 1 3 और 1 4 और यहाँ पे माइनस लगेगा, याद रखना बेटा। तो ये हो जाएगा -460 आंसर बेटा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन भी मैंने करा दिया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आई होप। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस में इंटीजर्स में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या, जैसे भाई हम इनको ब्रैकेट्स वाले, मतलब एक तरह से देखें सिंप्लीफाई वाले करने वाले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन वो लेते हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। फाइंड द वैल्यू ऑफ -12 माइनस ब्रैकेट के अंदर -15 प्लस -2 -3, ठीक है, ये लिखा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा वो क्लियर देखते हैं। चलो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास रूल क्या होता है, BODMS है ना बेटा, ब्रैकेट B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले यहाँ पे ऑफ नहीं दिख रहा है लेकिन ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट सबसे पहले दिख रहा है। अब ब्रैकेट में भी यहाँ ब्रैकेट कौन कौन से है, ये जो ब्रैकेट होता है बेटा ये वाला, ये स्मॉलर ब्रैकेट होता है ना, और ये वाला जो ब्रैकेट है वो बिगर ब्रैकेट है, एक करली ब्रैकेट होता है। बट सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो बाकी चीज़ों को कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको ऐसे लिख देना -12 माइनस, ऐसे लिख देना -15, ऐसे लिख देना बेटा, हम इन्हीं को पहले ब्रेक करेंगे। फिर माइनस है ये, सॉरी ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आएगा बेटा और ये आपका माइनस का 3, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा, माइनस का 12 माइनस ब्रैकेट, अब पहले अंदर ब्रैकेट, अब सॉल्व करेंगे बड़ा ब्रैकेट, क्या सॉल्व करेंगे, बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट ये दिख रहा है आपको, दोनों के अंदर जो चीज़ें हैं, ये 15 माइनस का है, 2 माइनस का है और 3 भी माइनस का है बेटा, ये माइनस की चीज़ें हैं। तो हम माइनस माइनस प्लस करते हैं बट साइन माइनस का रहता है, ये याद रखना है। 15 और 2 और 3,
15 टू 17, 17 और 3 20, तीनों में माइनस है तो बेटा माइनस का 20 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट को कैसे ब्रेक करेंगे, देखो -12, ये अंदर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा बेटा। अब गौर से थोड़ा देखो तो माइनस का 12 है और प्लस का 20 है। बेटा आपको याद रखना है माइनस और प्लस, माइनस होता है बट साइन उसी नंबर का आता है जो नंबर बड़ा होता है। तो 20 में 12 माइनस करो 8 आएगा, बट प्लस का 8 आएगा क्योंकि प्लस का 20 बड़ा है। ठीक है बेटा, प्लस का 8 आएगा क्योंकि प्लस का 20 बड़ा है, याद रखना है बेटा। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ले लिया हमने इसे। चलो अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स 4 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं बेटा, तो वो देख लेने हैं। देखो बेटा, यदि प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा तो जो नंबर आएगा बेटा वो प्लस में ही आएगा। और सेकंड चीज़, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा तो माइनस आएगा। थर्ड चीज़ बेटा, थर्ड पॉइंट ये है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो माइनस आएगा बेटा। फोर्थ, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो प्लस आएगा। अब अच्छा, यहाँ पे ये दो चीज़ें आपको एग्जैक्ट कॉमन दिख रही होंगी। कॉमन क्या, कि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा तो भी माइनस आएगा, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो भी माइनस आएगा। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो प्लस, याद रखना है। चलो अब हम इस पर थोड़ा समझते हैं, थोड़ी चीज़ें आपको क्लियर कराते हैं, कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है वो क्लियर कराते हैं यहाँ पे। देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ याद रखना है, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। यदि प्लस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पर भी नेगेटिव मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा पॉजिटिव। अब एग्जांपल लेते हैं, कि जैसे हमने लिया प्लस का 5 मल्टीप्लाई प्लस का 6, दोनों प्लस के ही हैं, प्लस प्लस का हो जाएगा, 5 6 30, दोनों प्लस के, तो प्लस का ही आंसर आने वाला है बेटा। क्लियर। सेकंड आ जाओ, माइनस का 2 इंटू प्लस का 3 लिया बेटा इस बार। आप ध्यान से देखो बेटा, ये माइनस और ये प्लस बेटा, माइनस और प्लस माइनस होगा, 3 2 जा 6, माइनस का 6 याद रखना बेटा, है ना, तो होगा माइनस का 6। इधर आ जाओ, प्लस का इस बार लेते हैं 5, मल्टीप्लाई कराना -3 के साथ बेटा, 5 3 जा 15 रहेगा, हमने कहा था प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आ जाओ इधर, अब -7 इंटू -3, दोनों नंबर माइनस के हैं बेटा, तो -7 और -3 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 7 3 21, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। इतना क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, तो ये आपके हो गए मल्टीप्लिकेशन के रूल जो हमने क्लियरली समझा दिए हैं। और अब हम लोग चलते हैं, ठीक है बेटा, किसकी तरफ, थोड़ा सा समझते हैं। एक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्या बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। हम एक एक पॉइंट क्लियर करना है जिससे आपको कोई इशू ना आए, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, देखो बेटा, किसी भी नंबर के साथ यदि आप जीरो का मल्टीप्लाई करते हो या जीरो के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो ही आने वाला है, ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्लियर होगी बात बेटा, ठीक है ना। हमने एडिशन सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, एडिटिव इनवर्स सिखा दिया, हमने सारी चीज़ें सिखा दी। अब लास्ट टॉपिक है जो आपका डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, है ना बेटा, वो सीख लेते हैं बस, और कुछ नहीं। क्या है बेटा, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद आपका चैप्टर जो है ना कंप्लीट हो जाएगा बेटा। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स देखते हैं बेटा, इसके दो केस हैं और कुछ नहीं। जैसे फर्स्ट केस देखो क्या है बेटा, पहला केस क्या है पहले वो समझ लेते हैं बेटा। यदि आप प्लस के साथ में बेटा डिवाइड करते हो प्लस का, तो जो नंबर आने वाला है वो प्लस ही आने वाला है, ये चीज़ याद रखना। सेकेंड केस क्या है बेटा, यदि आप माइनस के साथ डिवाइड करते हो बेटा किसका, माइनस का,
तो जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, केस तो और भी बन सकते हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, आप परेशान ना होइए। थर्ड केस भी डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लेते दोनों। तीसरा केस देख ही लेते साथ में। यदि माइनस के साथ डिवाइड करते हो आप प्लस का, तो माइनस आने वाला है। अब देखो सब में एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। जैसे हमने लिया 20 डिवाइड बाई 5, दोनों प्लस प्लस के हैं और हम डिवाइड कर रहे हैं। देखो चलो, तो कैसे डिवाइड करेंगे? 5 4 ज़ा 20, 4 प्लस का ही आंसर आएगा। देखो माइनस का मान लो हमने लिया 21 अपॉन माइनस का ही 3 ले लिया बेटा। तो आपको याद रखना है माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है बेटा, और 3 से डिवाइड करोगे 3 7 से 21, तो प्लस का 7 आ जाएगा ऐसे करके। जैसे माइनस का हमने 10 लिया और इधर लिया माइनस प्लस का 5। भाई यहाँ माइनस का लेना था फिर प्लस लेना था, तो माइनस लिया फिर प्लस लिया, डिवाइड करें तो 5 2 ज़ा 10, ये माइनस का 2 आ जाएगा बेटा। क्लियर होगी बात? आई होप। फोर्थ केस देख लेते हैं और एक बार। फोर्थ केस ये है यहाँ पे, देखो बेटा फोर्थ केस ये है यहाँ पे, यदि हम पहले प्लस का नंबर लें बाद में माइनस का ले लें, तब कैसे करेंगे? याद रखना, इसलिए हमने 15 प्लस का नंबर है, बाद में मान लो माइनस का 3 ले लिया, तो 3 5 ज़ा 15 होता है बेटा। ये माइनस जो होगा ना बेटा, ये ऊपर लग जाता है, याद रखना ऊपर लग जाएगा माइनस का 5। क्लियर हो गई बात बेटा? ठीक है, ये डिवीजन हो गए। पूरी क्लास हमने कंप्लीट कर दी बेटा, और थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये पूरा वीडियो देखा है। ठीक है, और अपनी ये जो पीडीएफ है बेटा, ये आपको IITians पॉइंट के ऐप में मिल जाएगी। IITians पॉइंट के ऐप में मिल जाएगी बेटा, याद रखना है। ठीक है, IITians पॉइंट अपना ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरी कलरफुल पीडीएफ आपको सेम टू सेम IITians पॉइंट के ऐप में मिल जाएगी, और क्लास 6 का कंप्लीट चैप्टर है बेटा। ये वन शॉट है बेटा, किसका? इंटीजर का। इसको देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले धमाकेदार वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।